जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हमने देखा कि विश्व है, इसे किसी ने निर्माण नहीं किया, वह अपने आप से है और यह जैन दर्शन का स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। यह अस्तित्व शाश्वत है, निरंतर है, अखंड है। यह कभी खंडित नहीं हुआ और न खंडित होगा। यह अभंग है, इसके भंग नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। और यह अभग्न है, यानी किसी प्रकार विभाजित नहीं है। यह विश्व 6 द्रव्यों से बना है और इन 6 मूल द्रव्यों के मूल गुण का एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में बताया गया है। वह सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यहाँ सत की व्याख्या की गई है एक प्रकार से, और सत का अर्थ यह है कि जो अपरिवर्तित है, जो कभी बदलता नहीं, वह एक ही रूप में रहता है। क्योंकि सभी मूल द्रव्य जो है वे सत है और विश्व इन 6 द्रव्यों से बना है, इसलिए विश्व भी सत है। अब इस सत के जो मूल भाव है वे क्या है? वर्तमान पदार्थ विज्ञान की भाषा में मूल भाव अर्थात कैरेक्टरिस्टिक। तो ये द्रव्य जो है वे द्रव्य इस भाव से संलग्न है। द्रव्य अर्थात ध्रुवता, अर्थात स्थिरता, अढलता। जिस प्रकार ध्रुव अपनी तपश्चर्या के पश्चात आकाश में एक स्थिर स्थान प्राप्त कर चुका, उसी प्रकार इन 6 द्रव्यों के मूल गुण में द्रव्य अर्थात एक प्रकार की विलक्षणता, यह गुण मूल गुण रूप में है। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इस सत के कारण सत्व की निर्मिति होती है। तो इस सत्वों के बारे में हम आगे बात करेंगे कभी। और इसमें कोई योग नहीं होता, किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता, इसलिए ये अयोग धारण किए हुए हैं। इनके गुण धर्म में बदल जो होते हैं वे पर्याय रूप में होते हैं, और वे पर्याय रूप जो है वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन है। अर्थात पूर्व स्थिति जो है उसमें वियोग होता है
और उत्तर स्थिति प्राप्त होने के लिए कुछ संयोग होता है। और इस प्रकार इन मूल द्रव्यों में समय के साथ कुछ जो परिवर्तन होते हैं, जो पर्याय रूप में हमें दिखाई देते हैं, वही बदलाव है। और जब द्रव्य है तो पर्याय कैसे हो गया? तो इसका उदाहरण यह दिया जा सकता है कि एक मुकुट सुवर्ण धातु का बना हुआ है, और जब इस सुवर्ण धातु से बने मुकुट को पिघला दिया जाता है और उससे एक दूसरा हार बनाया जाता है, तो मुकुट यह पूर्व स्थिति थी, इससे वियोग हो गया और नया संयोग नई पद्धति से उत्तर स्थिति प्राप्त करते हुए वह हार बन गया। परंतु इस दोनों पर्यायों में सुवर्ण यह द्रव्य है। अब द्रव्य की व्याख्या कैसे की जाए? 6 द्रव्य तो कहे, पर इसकी द्रव्य की व्याख्या कैसे की जाए? द्रव्य एक प्रकार से एक अधिष्ठान है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र का कुछ गुण होता है, इसलिए द्रव्य को गुणी कहा जा सकता है। गुणी होने के कारण उसमें अनेक गुणों को आश्रय मिलता है, आधार मिलता है। जैसे किसी भवन में लोग रहते हैं तो उन्हें आश्रय मिलता है, इसलिए उस आश्रय स्थान को घर या भवन या महल कहा जाता है। उसका एक गुण है कि वह आश्रय देता है। यह भाजन है, बर्तन है, जिसमें आश्रय मिल सकता है, रखा जा सकता है। यह स्थायी है, अर्थात यह कभी नाश नहीं पाता, इसीलिए इसे शाश्वत कहा गया है। और प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है। इनमें पर्याय निश्चित निर्माण होते हैं समय के साथ परिवर्तन होते हुए, और पर्याय का अर्थ है अवस्था, और अवस्था में गुण होता है, इसलिए उसे मूल गुण कहा गया है। यह गुण द्रव्य के आधार से है, इसलिए पर्याय आधेय है, वह आश्रित है। इसी कारण इसका भंजन हो सकता है, अर्थात यह परिवर्तन के लिए योग्य है, और इसी कारण यह क्षणिक है, पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है। इस कारण एक पर्याय नश्वर है और दूसरा पर्याय उसका स्थान लेता है। पर्याय के 2 प्रकार है, एक अर्थ पर्याय और दूसरा व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय यह सभी 6 द्रव्यों में है, इसका परिणमन सूक्ष्म होता है। व्यंजन पर्याय यह जीव और पुद्गल इन दोनों के संयोग से होता है, इस कारण यह पौद्गलिक है और उस कारण गुण में हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। जैसा मैंने बताया था, सुवर्ण यह उसका उदाहरण है। अलंकार जो है उसके पर्याय है। सुवर्ण द्रव्य है, धातु जो है वह द्रव्य है, और अलंकार उसके पर्याय है। जैसे सांकल बनी, चूड़ी बनी, मुकुट बना, ये अलंकार रूप है, स्वर्ण के पर्याय रूप है। जीवात्मा अर्थात
आत्मा और पुद्गल से जब संयोग होता है तब जीव उत्पन्न होता है, उसका जन्म होता है। जैसे एक व्यक्ति अपना जीवन बिता रहा है, कारण उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसमें पर्याय होते रहते हैं। वह गर्भ में छोटा सा भ्रूण था, जन्म के पश्चात वह शिशु हुआ, शैशव या शिशुत्व काल समाप्त होने पर वह बालक हुआ, यथा समय और परिवर्तन होकर वह युवा हुआ, उसके पश्चात उसने प्रौढ़ता आई और अंत में वह वृद्ध होकर फिर मृत्यु पा गया और आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश करके नए जीवात्मा को जन्म दिया। इसका आध्यात्मिक अगर हम विचार करें तो मनुष्य प्राणी जो है वह पुरुषार्थ कर सकता है। मनुष्य प्राणी भी एक प्रकार से जीवात्मा है, क्योंकि उसके शरीर में आत्मा का वास होने से उसमें जीव है। इस प्रकार मनुष्य जीवात्मा है। मनुष्य को ही पुरुषार्थ करने का एक वरदान प्राप्त हुआ है और इस पुरुषार्थ द्वारा वह कर्म निर्जरा करता है। कर्म अर्थात जो पुद्गल से संयोग होने के कारण एक बंध उत्पन्न हुआ है आत्म प्रदेश में और पुद्गलों के दलिकों में, कणों में, और इस कारण कर्म जो बंद हुए उस कारण जीव को शरीर मिला, वह जीवात्मा बना। और जब पुरुषार्थ द्वारा इन कर्मों के संग्रह को जीव समाप्त करता है, अर्थात कर्मों की निर्जरा करता है, तो वह आत्मा बन जाता है, विशुद्ध आत्मा बन जाता है। और विशुद्ध आत्मा ही परम आत्मा रूप है। अर्थात यह ऐसी स्थिति है, कि अब उस आत्मा को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म तभी आवश्यक होता है जब कर्मों का संग्रह कुछ शेष रहता है। जब कर्म शेष नहीं रहते, अर्थात कर्मों की पूर्णतः निर्जरा हो जाती है, तो विशुद्ध आत्मा परमात्मा बन जाती है और सिद्धात्मा बनकर सिद्धशीला में निर्वाण अवस्था को प्राप्त होती है, जिस अवस्था में उसे निरंतर शांति और अखंड सुख का अनुभव होता रहता है। इस विवेचन के पश्चात आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने प्रश्नों को वाहिनी के कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करके अपने प्रश्नों का उत्तर पाए, जिससे आपको समाधान होगा और उत्तर देने से मुझे आनंद मिलेगा। जय जिनेंद्र।